नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत हमारे अंगूठे के नीचे स्थित होता है और पहले हम शुक्र पर्वत को ही समझें। एक अच्छा शुक्र पर्वत व्यक्ति का जीवन सुखी बनाता है, व्यक्ति को सुंदर बनाता है और शुक्र पर्वत का अच्छा होना भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ इस पर बनने वाले चिन्हों की भी बात करेंगे, हम शुभ अशुभ चिन्हों की भी बात करेंगे, प्लस इनके उपायों की भी लास्ट में बात करेंगे हम। और एक अच्छा जो शुक्र पर्वत होता है व्यक्ति के जीवन में लग्जीरियस यानी कि हर तरीके का सुख, एक अच्छा सुख देने वाला होता है। आइए हम सबसे पहले हम एक शुक्र पर्वत की बात करें। जब अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत एक अच्छा शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति को भोग विलासिता और वैभवता, व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति को भी दर्शाता है। व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको भी दर्शाता है। प्लस अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं जब अच्छा गुरु शुक्र पर्वत हो। अच्छे खाने के शौकीन भी होते हैं और अपनी पसंद और नापसंद का भी खुल करके दर्शाते हैं। मेहमान नवाजी करना भी अच्छा लगता है, उदार हृदय वाले होते हैं। अक्सर इनके दांत जो है टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है और शुक्र पर्वत हमें भोग विलासिता के साथ साथ रोगों की तरफ भी ले जाता है। जब हम ज़्यादा भोग करते हैं तो वो शुक्र पर्वत की खराब पीड़ित अवस्था को दर्शाता है। तो अब हम शुक्र पर्वत की अगर बात करें, अगर शुक्र पर्वत यहाँ पर अगर विकसित, पूरा अच्छा विकसित हो, ना ही ज़्यादा उठा हुआ ना ही ज़्यादा दबा हुआ और चारों तरफ बराबर विकसित हो और उस पर कुछ लाइनें पड़ी हुई ऐसे हों यहाँ पर और खड़ी लाइनें भी यहाँ पर हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। प्लस अच्छा प्रेमी होता है और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यानी कि ये लोग जहाँ जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं, मतलब कर लेते हैं लोगों को। विपरीत लिंग जो होते हैं उनके साथ आकर्षित हो जाते हैं या उनमें प्रिय भी होते हैं और जब किसी को प्यार करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से निभाते हैं। एक अच्छा शुक्र पर्वत की ये पहचान है। अगर शुक्र पर्वत ज़्यादा दबा हुआ हो तो ये विपरीत फल देने लगता है। जब शुक्र पर्वत ज़्यादा दब जाए तो ये व्यक्ति को निर्दयी बना देगा और व्यक्ति सुंदरता में भी कमी ला देगा। व्यक्ति कला प्रेमी भी कम होगा, अच्छा सुख भी नहीं उसको जीवन में फिर मिल पाएगा। प्लस ऐसे लोग निर्दयी भी हो जाते हैं, किसी की भावनाओं के साथ भी प्रभावित नहीं होते हैं, यानी किसी की भावनाएं को भी नहीं समझते हैं और गलत कार्य भी कर लेते हैं। तो एक दबा हुआ पर्वत भी अच्छा नहीं होता है, उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। वो हम लास्ट में उसके उपाय की चर्चा करेंगे। अब हम बात करें, अगर यही पर्वत ज़्यादा उठ जाए, अगर यदि शुक्र पर्वत अगर ज़्यादा उठ जाए और ज़्यादा उठने पर तो उसमें तामसिक गुणों की ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण ज़्यादा आ जाएंगे, व्यक्ति भोगों में ज़्यादा लिप्त हो जाएगा। प्लस व्यक्ति इंद्रिय सुख की तरफ भागेगा, कामुकता उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। व्यक्ति गलत कार्य स्वार्थी हो जाएगा, गलत अपने शारीरिक सुख के लिए स्वार्थी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत आप व्यक्ति जो है सुखों की तरफ, भोगों की तरफ जाता है तो वैसे व्यक्ति नशे के भी आदी ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा भोगने के आदी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है कभी कभी सुख की इच्छा भी बहुत रखते हैं, यानी कि ऐसे लोग सुख की इच्छाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं जो कि ये सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर यही पर्वत, अच्छा विकसित पर्वत की मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ और ये कम विकसित पर्वत की बात भी हो चुकी है, और अब हम यही पर्वत यदि इधर अंगूठे की तरफ ज़्यादा उठा हुआ हो, यानी कि अंगूठे की तरफ ज़्यादा उठा हुआ हो, यानी कि ये ऐसे लोग जो है बहुत कामयाबी की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि अपनी जिद भी होती है और कामयाब भी होते हैं।
यानी कि जो सुख उनको चाहिए वो आसानी से उनको मिल जाता है। यदि यही शुक्र पर्वत अगर मणिबंध की तरफ यहाँ पर उठा हुआ हो ज़्यादा, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, प्लस ऐसे लोगों की यात्राएं बहुत होती हैं। और यदि यही शुक्र पर्वत चंद्र की तरफ उठ जाए ऐसे, तो ये शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, व्यक्ति को संगीतकार बनाता है, संगीत प्रेमी बनाता है, व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है, एक कलाकार भी बनाता है। तो शुक्र पर्वत का बहुत अच्छा होना हमारे हाथ के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शुक्र पर्वत अंगूठे से भी जुड़ा हुआ है, प्लस अंदरूनी मंगल से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारी एनर्जी और का कारक है, ब्लड का कारक है, प्लस इधर चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो ये तीन चीजों से जब यहाँ घिरा हुआ है, तो ये व्यक्ति को सुखों की तरफ ले जाता है। अब सुख अच्छे भोगना चाहते हैं या गलत भोगना चाहता है, वो व्यक्ति के पर्वत के अनुसार वो चीज उस चीज में आकर्षित होता है। अब हम बात करें इन पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्हों की, तो यहाँ पर अब पहले शुभ चिन्हों की ही बात करें। यदि यहाँ पर कोई, वैसे यहाँ पर शुभ चिन्हों में सबसे पहले तो ये खड़ी लाइनें बहुत अच्छा शुभ मानी जाती है, जो व्यक्ति को संतान सुख भी देती हैं, प्लस कला प्रेमी बनाती हैं और अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाती हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर बनने वाला कोई स्टार, स्टार भी एक शुभ साइन होता है। यहाँ पर यदि ये कोई स्टार बनता है तो व्यक्ति के ऐसे कपड़े पहनता है ब्रांडेड, चमकीले, मतलब जहाँ जाता है वहाँ चमकता है, यानी कि ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक भी होता है। और प्रेम संबंधों में भी अच्छी सफलता इनको रिश्तेदारों से मिल जाती है, तो सबसे अच्छा साइन। और अच्छी लग्जरियस भी भोगता है, क्योंकि जब वो अच्छी चीजें पहनेगा तो अच्छे वाहन भी रखेगा और अच्छा सुख भी रखेगा, अच्छा घर भी रखेगा। तो शुक्र हमारे भोगों का कारक है, वो आप समझ ही गए हैं, बार बार मैं उसको दोहराऊं। तो शुक्र जब अच्छा होगा तो व्यक्ति को लग्जरियस देगा ही देगा। तो शुक्र बहुत अहम हिस्सा है हमारे बॉडी के अंदर भी और हमारे जीवन के अंदर भी, क्योंकि शुक्र हमारे पौरुषता को भी, हमारे सुंदरता को भी, ग्रस्त जीवन को भी दर्शाता है। क्योंकि शुक्र अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति का ग्रस्त जीवन भी कमजोर चलता है, वहाँ उसमें भी वाद विवाद होता है। तो अब बात करें हम नेक्स्ट चिन्ह की, तो बनता है यहाँ पर कोई स्क्वायर। तो ये व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि व्यक्ति भोग तो करेगा लेकिन गलत कार्यों के साथ या गलत तरीके से भोग नहीं करेगा। व्यक्ति के अंदर सर्वगुण संपन्न भी होगा, प्लस भोगों से ज्यादा भोगों की तरफ जाकर के कोई रोग उत्पन्न उसको नहीं होगा। ये स्क्वायर का साइन जो होता है हमें प्रोटेक्शन देता है और एक अच्छे सुख में, घर में रहने का भी सुख देता है। स्क्वायर साइन से ये यहाँ पर ये दर्शाता है। अब बात करें यहाँ पर त्रिभुज की, तो त्रिभुज साइन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब एक अच्छा त्रिभुज होता है तो ऐसे व्यक्ति इतने सुंदर होते हैं, दूसरे के मन को भी मोह लेते हैं आसानी से। तो ऐसे लोग, जब त्रिभुज यहाँ होता है तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, क्योंकि जब कलाकारी करते हैं तो वो दूसरों का, जनता का मोह मोह लेते हैं और एक स्टार, सुपरस्टार बन जाते हैं। तो ये त्रिभुज का यहाँ होना व्यक्ति को कलाकार बनाता है और वाणी बहुत अच्छी बना देता है। व्यक्ति जब बोलता है तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर एक और प्लस साइन की हम बात करेंगे। वैसे तो 3 ही साइन यहाँ पर बनते हैं, बाकी ये खड़ी लाइनों का भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी अच्छी साइनें हैं। बाकी यहाँ पर अब माइनस बात करें हम इस पर बनने वाले गलत साइनों की, तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है यहाँ पर कोई जाल। 3 बड़ी लाइनें और 3 खड़ी लाइनें हों तो ये जाल बनता है। ये व्यक्ति के प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, व्यक्ति का जीवन भी संघर्ष करा देता है और व्यक्ति सुख के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करने के बाद भी उसको सुख नहीं मिल पाता। सुखों का अभाव इतना हो जाता है, व्यक्ति को सुखों में संपन्नता आती ही नहीं है। तो ये यहाँ पर बहुत माइनस पॉइंट है, क्योंकि व्यक्ति को गलत सोच बना देता है और गलत तरीके से व्यक्ति उस चीज पर वहां तक पहुंच नहीं पाता है, सुख की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता, उसको सुख नहीं मिल पाता। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई बन जाए यहाँ पर तिल, यहाँ पर कोई तिल हो शुक्र पर्वत में, इस क्षेत्र में कहीं भी तिल हो, ये भी एक नेगेटिव साइड है। व्यक्ति को भोगों के तरफ, भोग तो बहुत कराएगा लेकिन साथ साथ रोग भी दे देगा, या उसको कलंकित होने का डर रहता है।
व्यक्ति गलत कार्य करने के बाद कलंकित हो जाएगा समाज में। तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव साइन हम कहेंगे। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन बनता है क्रॉस। यदि कोई क्रॉस बनता है तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। व्यक्ति को प्रेम संबंध है तो खराब करेगा ही करेगा। प्लस अगर जीवन रेखा के समीप यदि ये आ जाए, तो ये अगर आयु रेखा के पास अगर यहाँ आ जाए तो ये भी थोड़ा यहाँ प्लस देता है, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन और जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। यहाँ पर आने से अगर संकट के सामने पर उनके रिश्तेदारों से, परिवार से भी उनको जल्दी मतलब सपोर्टिंग मिल जाती है, लाभ मिल जाता है। ये एक अच्छा यहाँ पर हो जाता है अगर आयु रेखा के नज़दीक है शुक्र क्षेत्र पर। यदि अदर साइड है, जैसे कि यहाँ पर है, आयु रेखा से दूरी पर है, यहाँ हो, तो ये नेगेटिव साइन हो जाता है, व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम कराता है। अब हम बात करें यहाँ पर कुछ उपायों की। अगर हम बात करें तो अगर उपायों की अगर हम बात करें तो ये शुक्र पर्वत को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, यदि किसी का पीड़ित है, तो सफ़ेद कपड़े पहने आप, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने अगर शुक्र पर्वत परेशान कर रहा है। और एकादशी का व्रत कर सकते हैं आप। दूसरा आपको उपाय ये है। तीसरा अगर बात करें तो कांच के बर्तन में आप पानी पिएं। ये भी आसान उपाय है, आप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, क्योंकि आलसी जब होंगे तो ये नेगेटिविटी देगा, क्योंकि ये हमें दरिद्र बनाता है, यानी कि व्यक्ति को साफ सफाई ना होकर के दरिद्रता देता है। तो इसलिए जल्दी उठें तो आपका जो शुक्र है वो भी अच्छा होने वाला होगा। और हम अगर तीसरे चौथे उपाय की अगर बात करें तो एक चांदी का छल्ला आप अंगूठे में धारण कर सकते हैं, प्लस ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। और अगर पैसे की स्थिति ठीक है तो आप मध्यमा उंगली में हीरा धारण कर सकते हैं, अगर शुक्र कमजोर है, शुक्र पीड़ित है। तो ये रही उपायों की बात। शुक्र ग्रह जो है बहुत हमारे भोगों का कारक है, और शुक्र को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन में सबसे पहले प्रॉब्लम यही कराता है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा, और हमसे जुड़े रहिएगा आप। आगे भी और नई नई जानकारी लेकर के मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और आपका प्यार देने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।